अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। पद्माऊ जीवन की व्यवस्थाएं, जीवन की अवस्थाएं, जीवन के सौभाग्य हमारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। वो इतना कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सब उस परम तत्व को पा सकते हैं जिसको आज संतों ने पाया है, भगवंतों ने पाया है। जो उपलब्धियां तुम्हारे संत और भगवंत के पास हैं, वो उपलब्धियां तुम भी पा सकते हो, क्योंकि तुम उनसे अछूते नहीं हो। हमको इतना ही ख्याल करना है कि हमें अपने जीवन के उन समय को सार्थक करना है जो समय हमारे पास है। टाइम वेट फॉर नन। अच्छा, डॉक्टर साहब की मम्मी भी आई थी क्या? नारियल देख के समझ में आया कि मम्मी भी आई, बुलाना था उनको। कोई बात नहीं, आशीर्वाद, बैठो। तो आप विचार करके रखना, टाइम वेट फॉर नन। इंग्लिश में कहावत आई है, गुजरा हुआ समय लौटकर नहीं आता है। जो तुम्हारे पास समय है वो समय को सार्थक करने का प्रयास करो। कहते हैं पास्ट सपना है, फ्यूचर कल्पना है। पास्ट सपना है, फ्यूचर कल्पना है, प्रेजेंट ही अपना है। आप विचार करके रखना, पास्ट जो है वो सब सपना है, उस सपने में कब तक जियोगे? बच्चों को थोड़ा संभालो। बच्चे को भविष्य बनेगा, लेकिन हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा, है ना। इनका तो बच्चे हैं, अच्छे हैं, बोलना सीख रहे हैं, आज नीचे बोलेंगे कल ऊपर बोलेंगे, लेकिन हमारा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ऑपरेशन थिएटर में मरीज और डॉक्टर दोनों में कोई नहीं बोलता है ना। ये ऑपरेशन थिएटर है, एक ओटी बना के रखा है। यहाँ डॉक्टर ही बोलेगा, मरीज नहीं बोल सकता है, क्योंकि मरीज बोला तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। अब इतना ही विचार करो, हम अपने जीवन के उस समय को इतना सार्थक करने का प्रयास करें। पास्ट जो है वो सब सपना है। उस सपने में हम कितने जी रहे हैं, कितने जी रहे हैं, कितने जी रहे हैं, क्योंकि वर्तमान का आनंद ही नहीं उठा पा रहे हैं। और फ्यूचर जो है वो केवल कल्पना है, फ्यूचर कभी आएगा ही नहीं। कल कभी आया? कल कल करते करते काल तो आ जाएगा, लेकिन कल नहीं आएगा। और कल जब भी आएगा तो वो भी वर्तमान में ही आएगा, प्रेजेंट में ही आएगा। तो प्रेजेंट के समय को अपना बनाने का प्रयास करो। जो व्यक्ति आज में सुखी, आज में खुशी रह सकता है, जो व्यक्ति आज में अपने आनंद को पकड़ सकता है, जो व्यक्ति आज के समय को सार्थक कर सकता है, उसका कल जरूर जरूर सार्थक होता है। आज उसने सोचा कि अभी छोड़ो, कल करेंगे, कल करेंगे, आज छोड़ो कल करेंगे। कल करते करते काल आ रहा है, लेकिन कल नहीं आ रहा है। आप लोग सब व्यापारी बैठे हो यहाँ पर, दुकान पे क्या लिखते हो? आज नगद कल उधार, क्योंकि तुमको भी मालूम है कि कल कभी आने वाला नहीं। और आश्चर्य की बात तो ये होती है कि जब भी हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, जब भी हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, तब समय निकल जाता है। पंडित दौलत राम जी छेडाला में कह रहे हैं, बाल पनी में ज्ञान ना लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखो आपनो। कितनी सुंदर सी बात कहती।
बालपने में ज्ञान न लयो, विचार करो, बालपने में ज्ञान ना लयो। जब हम बचपन थे तो ज्ञान नहीं था, जैसे ये थे, इतनी अच्छी बातों को इनको कोई मतलब ही नहीं है ना। हम भी बचपन में ऐसी कभी रहे होंगे इस स्थान, है ना। बालपने में ज्ञान ना लयो, तरुण समय तरुणीरत रहो। हम अपने युवापन में इतने भोगों में लिप्त रह गए कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि योग के माध्यम से हम क्या नहीं कर सकते हैं। अब वृद्धपन जब आता है तो हम अपना रूप नहीं संभाल पाते। तो हमें इतना ही विचार करना है, हमें अपने जीवन के हर समय को बहुत सार्थक करना है। अतीत में जीने वाला बूढ़ा होता है, भविष्य में जीने वाला बच्चा होता है, वर्तमान में जीने वाला युवा होता है। आप विचार करके रखना, अतीत में जो जी रहा है वो बूढ़ा बुजुर्ग हो गया है, क्योंकि हमेशा पुरानी बातों में ही लगा है, पुरानी बातों में ही लगा है। बीती ताएं विसार दो, आगे की सुध लो। आप विचार करना, बीती ताएं विसार दो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे आगे सोचने का प्रयास करो कि आगे मार्ग प्रशस्त कैसे होगा। हम अतीत की बातों में इतना समय निकाल देते हैं जिनके कारण से हम भविष्य की सोच ही नहीं पाते। अच्छा हो गया आपके खाते में लिख गया, बुरा हो गया आपके खाते में लिख गया, अब उसे याद करने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, आगे कैसे अच्छा करना है उसको जीवन में सोचने का प्रयास करो। इतना ही विचार करना, आगे का समय जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है। दो चीजें हैं संसार में, एक विचार और एक वाणी। ये दोनों तुम्हारे खुद के प्रोडक्ट हैं, इसमें कोई किसी का अधिकार नहीं। वाणी और व्यवहार, वाणी और विचार ये आपके खुद के हैं। अगर आप कैसा करते हो वैसा आपका भविष्य निर्माण होता है। अगर आपके विचारधाराओं में कहीं निगेटिवपना है, नकारात्मक है, तो समझ के रखना आपका भविष्य भी नकारात्मक ही होगा। और अगर आपकी वाणी में कहीं नकारात्मक शब्द हैं तो आप किसी से सकारात्मक की अपेक्षा मत रखना। हाँ, इंसान तो छोड़ो, बंद हॉल हो उसमें आवाज निकालना नकारात्मक, गधा, तू गधा है, गधा है, गधा है, आवाज कौन सी आएगी? गधा ही आएगी। और कहो तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। आप विचार करके रखना, कुएं के अंदर मुख डालकर आवाज करो तुम नालायक हो तो आवाज नालायक की आएगी, और कहो तुम सज्जन व्यक्ति हो तो आवाज सज्जन की आएगी। चलो, ना अभी कुआं है ना बंद हॉल है, करना नहीं प्रैक्टिकल। अभी ऊपर मुंह करके थूको, किस पे गिरेगा? करना नहीं, लेकिन समझो, आप विचार करना, जैसी आप मानसिकता बनाओगे ना वैसा ही आपके साथ होने वाला है। हमेशा तरोताजा रहो। तुम्हारे दिगंबर संत 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी पीते हैं और दिन भर तरोताजा मस्त रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये अभी पूरा स्नान करके आए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और तुम दिन भर गटर पटर सटर पता नहीं क्या क्या। हाँ, जब भी इच्छा हो गई मुंह का सटर खोला, गपंदर। हाँ? आप विचार करना दिन भर, और फिर भी मियाँ जी रोते क्यों? क्योंकि सुरते ही हो। कैसे काम चलेगा? अभी हमारे चेकअप हुआ, डॉक्टर साहब ने किया, राकेश जी आए, बोले महाराज युवा व्यक्ति की भी इतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं आती होगी जितनी अच्छी रिपोर्ट आपकी है। और महाराज हम ये रिपोर्ट देख के सोच रहे कि आप तो बिल्कुल युवा ही हो, आपकी कोई भी, मैं हमेशा कहता हूं भारत का सबसे स्वस्थ कोई है तो मैं अकेला ही हूं, क्योंकि मेरे को कोई बीमारी होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आज में जीता हूं। शरीर करता है परेशान तो करता रहेगा, शरीर अपनी प्रक्रिया दिखाता है तो दिखाता रहेगा। मन से हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयास करो। और आपको प्रैक्टिकल में देखना है जीवन में, तो आप देखो, क्योंकि आप जब भविष्य के लिए सोचते हो ना, तो मन में थोड़ा सा अगर अच्छा दिखता है
तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन कहीं नकारात्मक दिख जाए तो हमारा मन खराब होने लगता है। हमें इस हर समय को इतना तरोताजा होकर जीना है, हर समय को इतना सार्थक करके जीना है कि पिछला वाला समय कहे ये समय मेरे समय पे क्यों नहीं आया। आगे हर समय को इतना ऊंचाइयों के साथ जियो, हर समय पर कोई अच्छे विचार, अच्छे कार्य करने का प्रयास करो। पीछे वाला समय पछताए कि इसने इस समय जो काम किया वो मेरे समय कर लेता तो मेरा भी नाम हो जाता। ख्याल करो, वो होगा तब जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी विचारधाराओं को लिए इतना सकारात्मक रखना है, शत्रु भी सामने खड़ा हो तो भी उससे इतना ही कहना कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर मेरा कर्म खराब होगा तो तू क्या, कोई और भी मुझे मारकर चला जाएगा। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना है कि अपने आप को हमेशा तरोताजा रखने के लिए जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा है। कभी कभी कुछ कर्म ऐसे उदय में आते हैं कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। हमारे कर्म कैसे लाभ अंतराय कर्म के उदय आते हैं कि हम कर रहे हैं फिर भी मेरे साथ हो रहा है। एक बात का ख्याल रखो, उस परमात्मा को यही स्वीकार है, उस परमात्मा की यही स्वीकृति है। हमें इसमें भी अपने संयम भाव को खत्म नहीं करना है, हमें संक्लेशित भाव को खत्म नहीं करना है, हमें संयम भाव को खत्म नहीं करना है, संक्लेशित भाव को लाना नहीं है। हमें इतना ही सोचना है, ठीक है मेरे कर्म के उदय, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कर्म से इतना ही कहना है कि कर्म बड़े नहीं हैं, कर्म काटने वाला बड़ा होता है और मैं कर्म काटने वाला हूं, कर्म मेरा कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं हैं। ऐसी भावनाएं हमारी हों। थोड़ा समय रहता है, चौराहे पर रेड लाइट आती है तो गाड़ी रुकती है। अगर वो रेड लाइट आई है, गाड़ी रुकी है, तो गाड़ी सुरक्षा के लिए रुकी है। अगर वो रेड लाइट को, क्रॉसिंग को पार कर जाए तोड़कर, अगर लाल बत्ती छोड़कर निकल जाए, चालान तो फाइनल है, और कोई दूसरी गाड़ी आकर ठोक जाए तो कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए हमें कभी कभी हमारे जीवन में अच्छे समय के साथ साथ खराब समय भी आता है। धैर्य रखो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, रुक कर फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना। कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है आप ख्याल करो, हम पिता से कुछ मांगते हैं, पिता हमारा कुछ नहीं दे रहा है। हम बहुत बार मांग रहे हैं, पिता नहीं दे रहा है। ये पिता नहीं दे रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? आप कहोगे बुरा है, मैं कह रहा हूं अच्छा है। कैसे? क्योंकि वो अभी नहीं समझ रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी पात्रता, इतनी योग्यता है कि जो तुम्हें दे दिया जाए। वो सोच रहा है कि तुम्हें हमें भगवान बनाना है, तुम्हारे कर्मों को यहीं काटना है, तुम्हारे परिणामों को यहीं देखना है। तो जैसा भी कर्म आया है उसको समता से सहन कर कर हम आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। नलवाड़ी समाज जो हमारा लाभ पूरा ले रही है, और मुझे यहाँ पूर्वोत्तर में कहना पड़ेगा, भले ही पूर्वोत्तर में सूर्योदय पहले होता हो, लेकिन समाजों का सूर्योदय शाम को ही होता है, ये मुझे गारंटी से कह सकता हूँ। समाज का उदय, मैं नलवाड़ी में क्या दीमापुर में भी कहता था, दीमापुर में भी सवेरा कब होता था? शाम को। सुबह कोई नहीं दिखता था, शाम देखो तो पब्लिक ही पब्लिक दिख जाती थी। अभी तुम्हारे नलवाड़ी का भी सवेरा सुबह नहीं हो रहा है, ये ज्ञान का सवेरा शाम को हो रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम सबसे फ्री होकर अब चलो धर्म ध्यान करने, चलो आ तो रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमें इतना ही विचार करना, अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाने के लिए हम हर समय का इतना अच्छा उपयोग करें
क्योंकि वो आया हुआ समय हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि देकर जा रहा है। कल जब हमारा यहाँ से बिहार होगा, उसके बाद आप बहुत सोचेंगे कि महाराज जी को हम अपने मंदिर में ले जाते, महाराज जी का प्रवचन सुन लेते, पर इस भवन में तो नहीं होंगे। हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कहाँ पे मिलेंगे, और दिन प्रतिदिन दूरियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन मैं भले ही दूर चला जाऊं, पर नलवाड़ी वालों एक बात का ख्याल रखना, हमारी और तुम्हारी विदाई होगी, ये बात किसी ने झूठी उड़ाई होगी। नलवाड़ी वालों ये ख्याल रखना, हमारी और तुम्हारी विदाई होगी, ये खबर किसी ने झूठी उड़ाई होगी। शान से रहेंगे हम आपके दिलों में, इतने दिनों में थोड़ी तो जगह बनाई होगी। शान से रहेंगे हम आपके दिलों में, और निकाल सको तो निकाल देना मुझे अपने दिल से, नहीं निकाल पाओगे याद आएंगे। देखो रहूंगा मैं तुम्हारे पास ही, अगर अच्छे विचारों से रखोगे तो दिल में रहूंगा, और अगर बुरे विचार होंगे तो तुम्हारे दिमाग में रहूंगा तुम्हारे पास ही। दिल में रखोगे तो दरिया दिल बन जाएगा कि सबका आनंद लोगे, और दिमाग में रखोगे तो रोज खुद का भी खराब करोगे, दूसरे का भी करोगे, और दूसरे का खराब करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम्हारा खराब होगा। क्योंकि जो हमसे जुड़े हैं, पहचाने हैं, वो पूरा लाभ लिए। तो आप सब लोग इतना ही सोचना, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप सबको जैसे पिता जाता है ना, वैसे ही गुरु तुम्हारे नगर से जाते हैं तो कुछ संदेश देकर जाते हैं। माँ जाती है, पिता जाते, तो मैं भी कुछ संदेश देकर जा रहा हूं। मैंने गुवाहाटी में भी बात कही थी, आपसे भी कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले परिवार के अंदर प्रेम रखना। 3 सूत्र याद रखना, परिवार, पड़ोसी, परमात्मा। परिवार सम्यक दर्शन की भूमिका बनाता है, पड़ोसी सम्यक ज्ञान की भूमिका बनाता है, परमात्मा सम्यक चारित्र की भूमिका बनाता है। ये 3 अगर तुम्हारे परिवार में आपस में प्रेम है, देखो खटर पटर तो हर परिवार में होती है, ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। आदिनाथ से लेकर, आदिनाथ के परिवार में खटर पटर नहीं होती थी क्या? भरत चक्रवर्ती का चक्र ऐसे ही चल गया क्या? खटर पटर हर जगह होती है, लेकिन इतना तनाव नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे की शक्ल ही ना देख पाए, है ना। कभी किसी से तुम्हारी बोलचाल बंद हो जाए तो मेरी ये 2 लाइनें याद रखना। दुश्मनी हो जाए, बोली चाल नहीं रहे हैं, तो 2 लाइनें हमेशा याद रखना। दुश्मनी मिटाने का एक नया फार्मूला अपनाइए, दुश्मनी मिटाने का एक नया फार्मूला अपनाइए। प्लीज अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए, प्लीज अपने दुश्मन को देखकर थोड़ा मुस्कुराइए। तुम्हारी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म। तुम्हारा चेहरा मंदिर में पूजा कर रहे हो और जिससे तुम्हारी कहासुनी हो गई है, बोलचाल बंद हो गई है, और वो आ जाए बगल में खड़ा हो जाए, कैसा चेहरा बनाते हो? ऐसा चेहरा बनता है जैसे अरंडी का तेल तुम्ही ने पी रखा हो। आप विचार करके रखना, ऐसा मुंह बना लेते हो क्यों? हम इतना ही विचार करके थोड़ा मुस्कुरा लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा से अच्छा होगा। परिवार के प्रति, सबके प्रति अच्छे भाव रखना, और भगवान के पास, गुरुओं के पास भक्ति का पुष्प खिलाना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।